सदगुरुदेव ने कहा है, कोई बोले कोई ठोले कोई डारे सिर दूर, कोई स्तुत निंदा करे कोई ज्ञानी कोई घूर। संसार में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। त्रिगुणात्मक सृष्टि है, कोई रजोगुणी स्वभाव का है, कोई सतोगुणी स्वभाव का है, कोई तमोगुणी स्वभाव का है। अपने अपने गुण के अनुसार अपने अपने गुणों में सभी लोग वर्तते हैं। एक बगीचा हो, एक बगीचे में एक ही तरह के फूल लगा दिए जाए तो वो बगीचा शोभा नहीं देगा। उसमें विभिन्न प्रकार के फूल होने चाहिए, जब भी बगीचे की शोभा है। इसी प्रकार से हम कहेंगे सभी सतुगुणी हो जाए तो सृष्टि की शोभा ही खत्म। इसी प्रकार से संसार में सभी प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता है। सभी प्रकार के व्यक्ति होंगे जब भी बगीचे की शोभा, संसार की शोभा है। हर स्थल पे हमको सभी प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। कोई सीधा व्यक्ति है और सीधा व्यक्ति को लोग आप परेशान कर रहे हो तो वहाँ तमोगुणी व्यक्ति की आवश्यकता है ना। उसको शांत करने लेके तमोगुणी व्यक्ति चाहिए। सतोगुण से वो शांति नहीं होगी। जहाँ नाना प्रकार के वो हो रहे हो तो वहाँ कहीं रजोगुणी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से विभिन्न स्थलों पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता है। सभी प्रकार के व्यक्तियों की शोभा, जिस प्रकार से बगीचे में लाल पीले हरे सभी प्रकार के फूलों से जब बगीचा शोभा पाता है, इसी प्रकार से सृष्टि भी जब ही शोभा पाती है जिसमें सभी प्रकार के व्यक्ति हों। सभी प्रकार के व्यक्ति हों। महाभारत काल में अर्जुन में गुण कुछ और थे, युधिष्ठिर में गुण और थे, भीम में अलग गुण थे। पांचों पांडवों के स्वभाव सबके अलग अलग थे, पर हृदय से सब में आपस में प्रेम था। इसलिए उनके अंदर गुण स्वभाव लक्षण अलग अलग होते हुए भी सभी एक होकर के रहते थे। वो सभी एक होकर के रहते थे। पांडव सबके स्वभाव गुण लक्षण अलग अलग थे। युधिष्ठिर जुआ भी खेल गए, सब राजपाट हार गए, सब कुछ हार गए, उस पर भी पांचों भाइयों में आपस में विरोध नहीं हुआ। बड़े भाई ने जो कर दिया, छोटे कुछ नहीं कहते थे। उनमें एकता थी। इसी प्रकार से व्यक्ति को चाहिए कि संसार है, संसार त्रिगुणात्मक है, सभी प्रकार के व्यक्ति संसार में रहते हैं, उनके सबके स्वभाव गुण लक्षण अलग अलग होते हैं। इसलिए उनके प्रभाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। संसार में कोई कुछ भी कहता हो कहेंगे, पर जगह हमको उनके प्रभाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अपनी शांति भंग नहीं करना चाहिए। दूसरे के प्रभाव से प्रभावित हो गए, यदि हमारी शांति भंग हो गई तो हमारी साधना का महत्व नहीं रहा। इसलिए दूसरे के प्रभाव में आके अपनी शांति भंग नहीं करना चाहिए, जब ही साधना का महत्व है। तो उसी का अभ्यास संत जन करते हैं कि सभी प्रकार की परिस्थिति उनके सामने आती है और सभी प्रकार की परिस्थिति में रह करके हमारी शांति वृत्ति किस प्रकार से बनी रहे। क्योंकि हमारे अंदर शांति कब आ सकती है? जब काम क्रोध लोभ मोह भय ये पांचों का समन हो जाए तो हमारे अंदर शांति आ सकती है। अगर इनका समन नहीं होगा तो हमारे कभी काम का वेग उठेगा, कभी क्रोध का वेग उठेगा, कभी लोभ का वेग उठेगा, कभी मोह का वेग, कभी भय उठेगा। इनमें हमारे अंदर अशांति पैदा, इनके अंदर आपस में द्वंद्व होते रहेंगे। द्वंद्व कहते हैं युद्ध को।
काम क्रोध लोभ मोह भय के आपस में द्वंद्व होते रहेंगे। अंदर से नहीं, बाहर से कोई उनको उकसाने वाले मिल जाएंगे। कभी कोई क्रोध दिलाने वाला तुम्हारे पास आ जाएगा तो क्रोध, तुम्हारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। कभी लोभ की वृत्ति आ जाएगी, लोभ उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से काम क्रोध लोभ मोह भय, ये पांचों प्रकार की, इनसे सावधान रहना चाहिए। इनके आवेश से आवेशित नहीं होना चाहिए। हमको अपना इन सब से अलग होकर, इनके साक्षी होकर के हमको अलग अपने आप में दृष्टा होकर के रहना चाहिए। वेगों को देखो, इन वेगों में बहो मत। ये जल की धारा के समान है। अगर किसी भी वेग में आप बहेंगे तो बह जाएंगे, अपने साधना स्तर से नीचे उतर जाएंगे। तो संसार के अंदर सभी प्रकार का बर्ताव होता है, सभी प्रकार के व्यक्ति होते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का मिलन जुलन होता है। और मिलन जुलन होते हुए भी हम उनके भाव से भावित न हो, ये हमारे अंदर ये विशेषता होनी चाहिए मनुष्य के अंदर। कहा है मानुष मानुष सवाई कहाँ में, मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। कहने को मनुष्य सभी कराते हैं, पर मनुष्य बुद्धि किसी किसी बिरले में मिलती है। मनुष्य बुद्धि कही है विवेक बुद्धि। तो विवेक के द्वारा हमको ये परखना चाहिए कि संसार त्रिगुणात्मक, तो ये अपने तीनों गुणों में बरतेगा। यदि हम भी इसके साथ में बहेंगे तो हमारे अंदर भी वो प्रभाव आ जाएगा और हमारी साधना सफल नहीं होगी। हमको चाहिए इन सभी से ऊपर उठना चाहिए। कोई बोले कोई ठोले, सदगुरुदेव ने कहा कोई बोले कोई ठोले, कोई डारे सिर दूर, कोई स्तुत निंदा करे कोई ज्ञान नहीं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। सबको झाड़ पहुंच करके आगे बढ़ देना चाहिए। उनके वेग में नहीं आना चाहिए, भाई वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। सबकी बातों में जाएंगे तो जो है कि अपन शांति नहीं प्राप्त कर सकते। संसार है, क्या क्या कहेगा, संसार के स्वभाव है। तो इसी प्रकार से हमको चाहिए कि संसार के बहकावे में, संसार की बातों पे नहीं जाना चाहिए। जो कह रहा है कहने दो, नहीं कह रहा मत कहने दो। अपने आप को अछूता रखना चाहिए, तो हम शांति स्थापित कर सकते हैं। और नहीं, हमारे अंदर शांति नहीं आएगी, और शांति नहीं आएगी तो अंदर अशांति होती रहेगी, और उस अशांति के अंदर हम अशांत रहेंगे और हम दुखी रहेंगे। और यदि आपने कहा कि इस कान से कुछ सुना और इस कान से निकाल दिया तो कोई बात नहीं, अपन ने ग्रहण किया ही नहीं। किसी ने कुछ कह दिया, सुन लिया और इस कान से निकाल दिया, तो हमारे अंदर शांति भंग नहीं होगी। जिनके अंदर शांति भंग नहीं होती, और शांति भंग करने वाले गुणों को दृष्टा रूप होकर के उनको उनमें बहते नहीं है, जो उनके अंदर शांति बनी रहती है। और जिनके अंदर शांति बनी रहती है, वास्तव में वही स्वर्ग में निवास करते हैं, वही सतलोकवासी समझो, वही शांति स्थल में स्थित है। इसलिए संसार में सब कुछ होते हुए भी हमको उनके तनाव के अंदर नहीं बहना चाहिए। कोई रोएगा, कोई गाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। अपन को सबके दृष्टा बन करके उनके भाव में बहना नहीं चाहिए। कोई रोता है, कोई गाता है, कोई कुछ करता है, कोई, तो उनके भाव में अपन को नहीं बहना चाहिए। अपने आप को तटस्थ होकर के उनको देखना चाहिए और सबसे अलग रहना चाहिए। उनके भाव अपने ऊपर आवेशित नहीं करने चाहिए, उनका आह्वान अपने ऊपर नहीं करना चाहिए। एक दफे वृंदावन में रासलीला हो रही थी, तो हमारे साथ में एक संत थे, तो वो जाके बैठ गए उसमें रासलीला में।
पीछे से जाके मैं भी पीठ में, मेरी उनको पता नहीं था, मैं बैठ गया जाकर के। अब वहाँ पे क्या हुआ कि उस जिस समय कृष्ण अपने वहाँ से छोड़ के, गोकुल को छोड़ करके मथुरा को जा रहे हैं, उस समय पे सब गोपियाँ और माता वगैरह सब विलाप कर रही हैं। उस समय कृष्ण किस प्रकार से उनको उत्तर देते हुए आगे जा रहे, एक वृक्ष 10 पक्षी बैठे निस्वर करत गुजारो। प्रातः काल सब अपना अपना चुगा उठते हैं, कौन वैरी कौन किसका, ऐसे करके समझा रहे। अब आगे संत जी बैठे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, हाँ, उनके उस लीला को देख करके। पीछे जाकर के मैंने पीठ पे हाथ रखा, मैं कि तमाशा देखने वाले तमाशा देख कर आना, कहीं ऐसा न हो जावे तमाशा खुद न बन जाना। बट उन्होंने आंसू पहुँच लिए, अरे साहब बन गए, मैं कि तमाशा बन रहे हो कि तमाशा देख रहे हो। तो इसी प्रकार से संसार का तमाशा है। संसार में कोई रोए तो रोने वाले के साथ में रोना नहीं चाहिए। संसार में कोई किसी आवेश में आ रहा है तो उसको समझा देना चाहिए, और हम ही उसी के अंदर बह जाएंगे तो समझाएंगे किसको। तो इसी प्रकार से संसार अपने अपने भावों में बहेगा, पर साधु सभी भावों से रहित होता है, साधु तटस्थ होता है। साधक भी तटस्थ होना चाहिए, और तटस्थ होकर के अपने आप को स्थित करना चाहिए। संसार के कोई भी बहाव हमको बहाए नहीं। जैसे नदी में बहाव चलता है, और नदी में बहाव में अगर बह जाएं तो तैरने वाला सफल नहीं है। नदी के बहाव में नहीं बहे, इसी प्रकार से हम भी अपने भावों में बहे नहीं। तो जो अपने भावों में बहता नहीं है और किसी दूसरे के भाव में नहीं बहता है, वही स्थिरमति माना जाता है। और यदि हम सबके भाव में, तो सब बहुत भाव है सबके, कोई अपना दुखड़ा रोएगा, कोई अपनी खुशी बताएगा, आपके साथ में प्रकट करेगा, कोई अपने प्रभुत्व जाहिर करेगा, मैं इतना धनवान है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ऐसा है वैसा है, ये कहेगा। और कोई अपने दुख रोने लग जाएगा कि मेरी बहू ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, वो मेरे को गालियाँ देता है, वो ऐसा करता है, ऐसा कहता है, यानी क्या क्या कहेगा। तो सबकी सुन लो, वो उनके दुख में शामिल मत हो। सांत्वना भले ही दिला दो उनको, पर अपने अंदर उनके दुख की वेदना को अपने अंदर मत ला दो। उन दुख की वेदना से अपने आप को रहित करिए। ऊपर से उनको ऊपर से उनको समझा दीजिए। तो इसमें क्या रहेगा कि वो दुख आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, तो आपकी शांति भंग नहीं होगी। और यदि उनके दुख को हमने ग्रहण कर लिया तो जो वो दुखी कम है, तुम उससे ज्यादा दुखी हो जाओगे, क्योंकि उसको दुख को हमने ग्रहण कर लिया। इसलिए जैसे कोयला डला हुआ है, आग जलता हुआ, अगर उसको हम छुएंगे तो वो हमारे हाथ को भी जला देगा। उसके साक्षी होकर के अलग प्रकार से उसको देखा जाए तो उसको हम छुए नहीं, किसी चिमटे फिमटे से पकड़ करके एक तरफ कर सकते हैं। इसी प्रकार से संसार के अंदर सभी प्रकार के द्वंद्व मचे हुए हैं, और साधु भी इन द्वंद्वों के बीच में ही रहता है। सब अपना अपना दुखड़ा साधु के सामने रोएंगे। साधु को हो सके तो समझा दो, साधु का कर्तव्य है कि सबको समझा देना चाहिए, और समझाते न बने तो चुप हो जाना चाहिए, साधु को मौन हो जाना चाहिए। तो उनके दुखों में बहना नहीं चाहिए। उनके दुख में बहेंगे तो वो उसके अंदर दुख प्रवेश कर जाएंगे और वो अपना भजन नहीं कर पाएगा। जो भजन का उसका तार चल रहा है, वो भजन का तार डिग जाएगा। फिर साधन भजन में बैठेंगे तो हमसे साधन भजन नहीं होगा, उसी का चिंतन होगा जो हमारे अंदर भरा हुआ है। और अभी तक भजन भरा हुआ था, फिर वो विकार भर गया, और विकार को साफ करेंगे जब तक
समय निकल जाएगा। 2 दिन 4 दिन हो जाएंगे, 2-4 दिन में हम जो आगे बढ़ सकते थे, जितना चित्तवृत्तियों को शांत कर सकते थे, वो सब चित्तवृत्ति शांत नहीं होंगे। असली बात है चित्तवृत्तियों को शांत करके जब हम आगे बढ़ सकते हैं। और संसार की चित्तवृत्तियां हमारे अंदर आती रहेंगी तो वो हमारे लिए बाधक हैं, रोड़ा है, और हमको वो आगे नहीं बढ़ने देंगी। इसलिए संसार की सभी तरफ से अपनी वृत्तियों को मोड़ लेना चाहिए। संसार में कोई दुखी होगा, कोई सुखी होगा, और दुख सुख अपने अपने कर्मानुसार होता है। तो हमको चाहिए बचना चाहिए, अपनी वृत्तियों को वहां से बचाना चाहिए, उस दुख को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, और नहीं तो हमारे अंदर अशांति हो जाएगी, और अशांति होकर के हमारा भजन की स्थिति रुक जाएगी। जैसे किसी के घर में कोई भजन करता है, उसके 4 लड़के हैं, बहुए हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो वो भजन कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। और वो सास से ही आके लड़ने लग जाए, बहुए तुम कुछ नहीं कहती हो, ये ऐसा कह रही है, वो वैसा कह रही है, तुम कुछ नहीं कहती हो, काहे की सास हो तुम, हम नहीं सास पास मानते तुमसे। इतनी बात सास के लिए बहुत हो जाएगी। अब उससे वो आंख बंद करके भजन करने बैठेगी, भजन होगा उससे? नहीं होगा। इसलिए कहते हैं भजनानंदी को घर छोड़ना चाहिए पर सब नहीं छोड़ सकते, है ना, सब नहीं छोड़ सकते। तो उसी के अंदर रह के उन 4 बहुओं की उल्टी सीधी सुन करके ही हमको भजन करना पड़ेगा। लड़के बच्चों को भी उल्टी सीधी सुन करके भजन करना पड़ेगा। जैसे एक घोड़ी वाला जा रहा था चढ़ करके, और वहाँ पे चर्च चल रहा था। पहले पानी के डिब्बे होते थे, वो चलते थे ऐसे घूम घूम करके, और पानी निकलता था। रेट बोलते हैं उससे, क्या कहते हैं? हाँ, रेट। अब तो शायद बंद हो गए, वो अब नहीं दिखाई देते। हाँ, तो उसमें चू 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 की आवाज़ हो रही थी। तो घोड़ी प्यासी थी, तो उसने कहा कि लाओ घोड़ी को पानी पिला दूँ। तो घोड़ी पानी पीने के लिए उसने लगाया वहाँ पे। तो वो चू चू की आवाज़ से घोड़ी डरती थी। उसने कहा कि घोड़ी वाले ने, ए रेड वाले, इस चू चू को बंद कर, मेरी घोड़ी डरती है, पानी नहीं पीती। कि बेवकूफ़, अगर चू चू बंद हो जाएगी तो पानी भी बंद हो जाएगा, तब भी नहीं तब भी तेरी घोड़ी पानी नहीं पी पाएगी। तेरे को घोड़ी पानी पिलाना है तो इस चू चू के अंदर ही पिला है ना। तो इसी खटपट में पिलाओ। तो इसी प्रकार से अपन जो है संसार है, संसार की चू चू होती रहेगी, और संसार की चू चू के अंदर ही अपन को भजन करना पड़ेगा, है ना। और अपन का ये चू चू बंद हो जाए तो चू चू बंद है, तब भी भजन नहीं होगा। ये चू चू चालू में ही अपन को भजन करना पड़ेगा। संसार की चू चू होती रहे, खटपट होती रहे, उसमें ही हमको परिपक्व बुद्धि लेकर के, उससे निराश होकर के हमको भजन करना चाहिए पड़ेगा। अपनी वृत्तियां शांत करनी पड़ेंगी और हम सफलता प्राप्त करें। संसार की चू चू की तरफ ध्यान न दें। चू चू होती है, वो होती रहते। नगाड़े बज रहे, नगाड़े बजते हो, नगाड़ी की तरफ लक्ष्य खींच दो। नगाड़े बजते जा रहे, बारात जा रही, उसकी तरफ लक्ष्य मत दो। आप लक्ष्य अपने आप में रखो, नगाड़े निकल जाएंगे। और आप नगाड़े की तरफ ध्यान दोगे तो भजन नहीं होगा। तो अपना लक्ष्य खींचना होता है। संसार की तरफ से अपना लक्ष्य खींच लो, अपने आप पे स्थित करो तो भजन हो सकता है। और संसार के बर्ताव की तरफ लक्ष्य करेंगे, मेरी बहू ने ऐसा कह दिया, मेरा लड़के ने ऐसा कह दिया, वो ऐसा करती है, वो ऐसा कर, तो ये कलेश ही तुम्हारे अंदर भरा रहेगा, भजन नहीं होगा। उनकी वृत्तियों को अपन धारण करेंगे, संसार की बातों को अपने अंदर धारण करेंगे, उनको बनाए रखेंगे, तो भाई उनकी बात तो इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। बहुएं गाली भी दे लें तो कोई बात नहीं, इस कान से सुनो, निकाल दो, रखो मत, अंदर मत रखो, तो भजन कर सकते हैं। तो घर में रह करके हम इस प्रकार से भजन कर सकते हैं। और जिनसे इतना नहीं बन सकता तो घर उनको छोड़ना पड़ेगा भजन करने के लिए। तो अपन घर छोड़ नहीं सकते, घर में रह के ही अपन को भजन करना है। तो फिर इतनी सहन शक्ति बनाओ।
कि घर में चू चू सभी होती रहे, सब कोई खटपट करते रहे और खटपट को अनदेखी करके और हम भजन करते रहते। कहा न खोद काज धरती से काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधु से और तो सही न जाए। इस प्रकार से इस खटपट के अंदर ही हम जो है अपने आप की साधना करें और साधना करके सफलता को प्राप्त करें, ऐसा संत गुरु जी कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।